हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोहेजन एंड ऑल्सो कि कौन से, अगर हमें कोई एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कोहेजन कैसा होना चाहिए और कपलिंग कैसी होनी चाहिए। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कपलिंग और कोहेजन की डेफिनेशंस देखी थी और हमने कपलिंग के बारे में डिस्कस किया था, प्लस हमने टाइप्स ऑफ कपलिंग्स भी पढ़ ली थी। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोहेजन्स क्या होते हैं। टाइप्स देखने से पहले मैं एक बार वापस बता दूं, कोहेजन इज द measure of the degree to which the elements of the module are functionally related. What it means, जो हमारा कपलिंग था वो तो इंटरडिपेंडेंस बताता था बिटवीन द मॉड्यूल्स, जबकि कोहेजन क्या बताता है, जो एक मॉड्यूल है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे फंक्शनली रिलेटेड है एक दूसरे से, इसकी डिग्री कौन बताता है हमें? कोहेजन। हमने क्या बोला था? फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर द कपलिंग शुड बी लो, सेम फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर द कोहेजन शुड बी हाई। कोहेजन शुड बी हाई का क्या मतलब हुआ? जो एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल जो आपने बनाया है उसके अंदर जितने भी आपने एलिमेंट्स डाले हैं, एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं, वो एलिमेंट्स एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि जब वो एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड होंगे तभी वो एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव कर पाएंगे। ओके तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन विल हैव अ हाई कोहेजन। कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक गुड सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या गुड सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको कोहेजन और कपलिंग का क्या रिलेशन रखना चाहिए। सो लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन। ओके, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे एक तो है आपका फंक्शनल कोहेजन, सेकंड इज सीक्वेंशियल, थर्ड इज कम्युनिकेशनल, देन प्रोसीजूरल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन एंड कोइंसिडेंटल कोहेजन। इन सबको मैंने यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जो फंक्शनल कोहेजन होता है ये आपका बेस्ट कोहेजन माना जाता है, और जो आपका कोइंसिडेंटल कोहेजन होता है दिस इज योर वर्स्ट कोहेजन। वो कैसे होता है वो हम इनके डेफिनेशन से समझेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है फंक्शनल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजूरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल कोहेजन से। फंक्शनल कोहेजन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया ये कि इसमें कैसे चलेगा आपका, इस तरीके से बेस्ट टू, दिस इज योर बेस्ट कोहेजन, ओके, एंड दिस इज योर वर्स्ट कोहेजन। सो बेस्ट कोहेजन में सबसे पहले हमारा फंक्शनल कोहेजन जो होता है बेस्ट कोहेजन माना जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ सिंगल कंप्यूटेशन इज कंटेन्ड इन द कंपोनेंट। मीन जो कंपोनेंट है, जो मॉड्यूल आपने बनाया है उसके अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आपने उसके अंदर कंटेन कर दिए, मतलब जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे वो सब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर है, तो उसके हम कहते हैं फंक्शनल कोहेजन। सो फंक्शनल कोहेजन परफॉर्म्स द टास्क एंड फंक्शन एंड इट इज एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि मॉड्यूल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स थे, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे, वो सारे हमने उस मॉड्यूल के अंदर मेंशन कर रखे हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द बेस्ट कोहेजन, क्योंकि यहाँ पे जो होंगे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे से टाइटली फंक्शनली रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जो कोहेजन होता है वो होता है हमारा सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन का क्या मतलब होता है? एन एलिमेंट आउटपुट सम डेटा, an element outputs some data that becomes the input for other element। मीन्स आपके पास जो मॉड्यूल है उसके अंदर सपोज एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट, सपोज 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। सीक्वेंशियल कोहेजन क्या कहता है कि आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट बिकम्स इनपुट टू द अदर एलिमेंट, सेम आउटपुट ऑफ दिस एलिमेंट बिकम इनपुट टू द अदर एलिमेंट। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल कोहेजन। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज अ डेटा फ्लो बिटवीन द पार्ट्स और एलिमेंट्स। सो ये एक नेचुरल फिनोमिना आप कह सकते हो, क्योंकि हमारी जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हमारे जनरली ऐसा ही होता है कि एक फंक्शन का आउटपुट जो होता है वो दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट का काम करता है। ठीक है, तो दिस इज योर सीक्वेंशियल कोहेजन। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशनल कोहेजन। नाउ व्हाट कम्युनिकेशनल कोहेजन मीन्स? टू एलिमेंट्स ऑपरेट्स ऑन द सेम इनपुट डेटा और कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सेम आउटपुट डेटा। मतलब किसी भी मॉड्यूल के अंदर अगर 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट आइदर या तो सेम इनपुट डेटा पे काम करेंगे या फिर दोनों एलिमेंट्स मिलके किसी सेम आउटपुट डेटा को जनरेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशनल कोहेजन, बिकॉज दे हैव टू कम्युनिकेट, ओके, फॉर
working on same input data or for contributing towards the same output data. For example, कोई database है जिसके अंदर हम record को update भी कर रहे हैं और उसको printer को भी send कर रहे हैं, तो हम same database input पे काम कर रहे हैं और हम working दो अलग अलग elements की, एक element उसको records को update करने का काम कर रहा है जबकि दूसरा element उसको printer को send करने का काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है प्रोसीजूरल कोहेजन। प्रोसीजूरल कोहेजन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजूरल कोहेजन इंश्योर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मीन जितने भी एलिमेंट्स है दे विल इंश्योर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपके एग्जीक्यूशंस परफॉर्म होने चाहिए, डेटा का फ्लो होना चाहिए। तो वो किस टाइप का कोहेजन हो जाता है? आपका प्रोसीजूरल कोहेजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस तरह के कोहेजन में क्या हो जाता है, क्योंकि आप एक ऑर्डर इंश्योर कर रहे हो तो ये थोड़े वीकली कनेक्टेड होते हैं और इनकी यूजेबिलिटी भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे सबसे पहले स्टूडेंट का जीपीए कैलकुलेट किया, फिर हमने भेजा प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट की इसकी क्यूमुलेटिव जीपीए और फिर उसको हमने प्रिंटिंग के लिए सेंड किया। तो ये एक ऑर्डर के फॉर्म में कोहेजन होता है यहाँ पे, कि एक प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं जिसमें आप इंश्योर करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फंक्शनली रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या इंश्योर करते हो कि एक सेम टाइम स्पैन में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके एग्जीक्यूट हो, यानी जो भी टास्क आपने मॉड्यूल में मेंशन कर रखे हैं दैट ऑल टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सेम टाइम स्पैन, ओके, इन द सेम टाइम span. So the cohesion contains the code for initializing all parts of the system. So lots of different activities occur all at unit time. जो activities हैं या जो elements हैं they are not functionally related, but in temporal cohesion what it will we do that all the elements or all the tasks must be performed in the same time span. Okay. नेक्स्ट आपका होता है लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन क्या होगा? द एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड and not functionally. Okay, they are related logically but not functionally. What means? Suppose a component read input from tape, disk and network. So देखो logically वो क्या कर रहा है? Input read कर रहा है, लेकिन देखो functionality अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि एक डेटा वो input read कर रहा है टेप से, एक input read कर रहा है डिस्क से और एक input read कर रहा है नेटवर्क से, तो सबकी functionality अलग होगी। बट इसको हम logically related क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि input तीनों से उसका टास्क क्या है? इनपुट को रीड करना। So all the code for this function is in the same component. So operations are related but the functions are significantly different. जैसे यहाँ पे read operation जो था वो related था, लेकिन जिसके आप जिन पे read करना चाह रहे हो, अलग अलग devices पे आप read कर रहे हो, तो उनका functions जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? different हो जाएंगे। लास्ट आपका होता है कोइंसिडेंटल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन क्या होता है? द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड, मीन्स एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स डाले हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, एक मॉड्यूल हमने हमारी प्रॉब्लम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक किया और उसमें एक मॉड्यूल था जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए, बट दे एलिमेंट्स आर नॉट फंक्शनली रिलेटेड। मतलब क्या है इसका? कि ये एलिमेंट कुछ और काम कर रहा है, ये एलिमेंट कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है और ये कुछ और डिफरेंट पर्पस के लिए काम कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जब ये फंक्शनली रिलेटेड नहीं होते तो ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए आपने इस मॉड्यूल को बनाया है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। सो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर द डेवलपर। Okay, that's why it is said this is the coincidental cohesion is the worst cohesion. Okay, so the elements have no conceptual relationship other than location in the source code. मतलब कि बस एक एलिमेंट जो है सारे एक सोर्स कोड के अंदर मेंशन है, उसके अलावा इनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कोइंसिडेंटल कोहेजन को हम इसे एक्सीडेंटल भी कहते हैं और ये वर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो एलिमेंट्स कैसे डाल दिए? एक डाल दिया हमने प्रिंट नेक्स्ट लाइन और दूसरा हमने डाल दिया रिवर्स द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ सिंगल कंपोनेंट। तो देखो ये दोनों बहुत अनरिलेटेड हो गए कि आपको नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करनी है और रिवर्स भी करने कैरेक्टर्स को, दोनों टाइम पे एक ही काम, दोनों काम एक ही टाइम पे कैसे होंगे? ठीक है, या फिर ये देखो कितने अनरिलेटेड हैं ये दोनों, तो उस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ एक्सीडेंटल कोहेजन एंड इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोहेजन। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ योर टाइप्स ऑफ कोहेजन। और हमने इससे पहले जो देखे थे ये 6 टाइप्स हमने देखे थे किसके? टाइप्स ऑफ कपलिंग, जिसमें हमारी बेस्ट कपलिंग थी डेटा कपलिंग और वर्स्ट कपलिंग थी कंटेंट कपलिंग। ये भी मैंने सारे आपको डिफाइन करके बताए थे। अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले ये लेक्चर देखिए और उसके बाद ये कोहेजन वाला देखिए, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा।
अब देखिए हम एडवांटेजेस देखते हैं कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर में हम कोहेजन को हाई रखते हैं, ओके, और कपलिंग को लो रखते हैं, तो हमारे को क्या एडवांटेजेस होंगी। अगर कपलिंग लो होती है, इसका मतलब मॉड्यूल्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी क्या है, कम है। मॉड्यूल्स एक साथ डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंसी इनकी बहुत कम है, ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल मान लीजिए। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक मॉड्यूल जो है दूसरे मॉड्यूल को चेंज नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, आपकी मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होगी। कैसे कि सपोज इस मॉड्यूल में कुछ दिक्कत आई, तो आपको सिर्फ इस मॉड्यूल पे ही फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि इस मॉड्यूल के चेंजेस से किसी दूसरे मॉड्यूल पे अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है। ऑल्सो इट इनहेंस द मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी कैसे, आप आइसोलेट करके मॉड्यूल्स को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल्स में डिपेंडेंसी बहुत कम है, या फिर हम कह लें नेग्लिजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करके इनको पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट विल इनहेंस द modularity and it has a better scalability. Better scalability means low coupling facilitates the addition of new modules and the removal of existing ones. क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है तो उससे क्या होगा कि कोई नया मॉड्यूल की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर पाओगे, और या फिर किसी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को रिमूव करना है तो वो भी इजीली रिमूव हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इम्प्रूव्स द स्केलेबिलिटी। इसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर में हम हाई कोहेजन रखते हैं तो हमारे पास एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, इंप्रूव्ड रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। हाउ, अगर कोहेजन हम क्या कहते हैं, डिग्री of the elements that are functionally related to each other within a module। तो अगर एलिमेंट्स जो होंगे वो टाइटली फंक्शनली रिलेटेड होंगे तो डेवलपर को इस मॉड्यूल को रीड करना और अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मिलके एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। बेटर एरर आइसोलेशन। एरर आइसोलेशन कैसे, हाई कोहेजन रिड्यूस द लाइक्लीहुड दैट चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल विल अफेक्ट द अदर पार्ट्स। क्योंकि अगर हाई कोहेजन होगा तो सारे जो भी एलिमेंट्स जो भी उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड वो उस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी बेटर एरर आइसोलेशन होगा, क्योंकि आप अगर मॉड्यूल में कुछ दिक्कत आती है तो आपको दूसरे मॉड्यूल्स पे जाना नहीं होगा, आप उसी मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनको देख के आप आइसोलेट करके मॉड्यूल को एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Also improve the reliability. Reliability कैसे, because high cohesion leads to modules that are less prone to error and that functions are more consistent. Because in high cohesion the elements are very tightly functionally related, so they are less prone to the errors and they are function consistently. Okay, इसी तरीके से अगर हम इसका रिवर्स कर दें, मीन्स हम कपलिंग को हाई कर दें और कोहेजन को लो कर दें, तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है। अगर कपलिंग हाई हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर एक मॉड्यूल में चेंज करते हैं तो दूसरे मॉड्यूल में भी चेंज होगा, तो मेंटेनेबिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस यहाँ करेंगे तो वो चेंजेस हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे, और सपोज यहाँ से आगे और भी मॉड्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं तो सब में फर्दर चेंजेस होंगे, तो इस वजह से क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी चीज को ऐड करना है या रिमूव करना है तो उस केस में आपको बाकी मॉड्यूल्स को भी चेक करना होगा, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप पैरेलली वर्क नहीं कर पाओगे। अगर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा, सपोज इस मॉड्यूल का वो कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा ताकि फिर हम इस मॉड्यूल पे काम कर सके, क्योंकि हम पैरेलल एग्जीक्यूशंस नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंडेंसी इनमें बहुत हाई है। ओके, इसी तरीके से सपोज लो कोहेजन है। लो कोहेजन का मतलब है कि एक मॉड्यूल आपने बनाया और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसके अंदर हमने जो एलिमेंट्स डाले वो सब क्या है, अलग अलग पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट फंक्शनली रिलेटेड। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको जो दूसरे मॉड्यूल है, ठीक है, या फिर और कुछ एलिमेंट्स है जो कि फंक्शनली रिलेट कर रहे थे बट उसको हमने क्या करा, दूसरे मॉड्यूल में रख दिया, ठीक है, यहाँ पे सपोज। अब अगर इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो उन एलिमेंट्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि सेम वर्क यहाँ पे भी हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा कोड का। ऑल्सो फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई क्लियर पर्पस नहीं होगा ना इसका, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से क्या होता है, आपकी फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी एंड ऑल्सो जो डेवलपर है उसके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करना या रीड करना। दैट्स वाई इट विल लीड टू द एरर्स एंड लैक ऑफ द क्लैरिटी।
That's why we are saying that a good software should have low coupling and high cohesion. So in conclusion, what we can say, a good software to have a low coupling and high cohesion. Okay, so low coupling means the different parts of the software don't rely too much on each other, which makes it safer to make changes without causing unexpected problem. While your high cohesion means each part of the software has a clear purpose and sticks to it, and making the code easier to work with and reuse. So following this principle, it will help to make a software stronger, more adaptable and easier to grow. सो दैट्स इट फॉर कोहेजन एंड कपलिंग। तो डिजाइन स्ट्रेटेजीज में हमने सबसे पहले डिजाइन अप्रोचेस देखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद हमने देखे थे स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होती है, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम कोई सिस्टम डिजाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कोहेजन और कपलिंग, जिनकी हमने डेफिनेशंस देखी, उनके टाइप्स देखे। उसमें हमने ये भी देखा कि कौन सी बेटर कपलिंग है या कौन सी बेटर आपकी कोहेजन है और कौन सा वर्स्ट कोहेजन या कपलिंग है। और जब आप कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप क्या फोकस करते हैं, लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया है कि कपलिंग क्या होती है, कोहेजन क्या होता है, ठीक है, और उनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने यहाँ डिस्कस की है। तो प्लीज लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो प्लीज आपके फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं या सपोज आपके जो जूनियर्स हैं जिनको ये हेल्पफुल हो सकता है, प्लीज उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।